जिस कार्तिकेय को बालक जानकर तारकासुर उसके लिए चिंतित हो रहा था, उसी कार्तिकेय ने बहुत आसानी से तारकासुर का वध कर दिया। पार्वती अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। कुमार कार्तिकेय के चरित्र का और ऐसा कौन सा भेद है जो हम और आप जानते नहीं हैं? जानते हैं इस अध्याय में श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इसी बीच बाण नाम के राक्षस से पीड़ित होकर क्रौंच नाम का एक पर्वत कुमार कार्तिकेय की शरण में वहां पर आया। वह बाण नामक राक्षस तारक संग्राम के समय कुमार का ऐश्वर्यशाली तेज सहन न कर पाने के फलस्वरूप 10,000 सैनिकों के साथ भाग गया था। वही क्रौंच को अतिशय दुख देने लगा। वह क्रौंच पर्वत भक्तिपूर्वक कुमार के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रेममयी वाणी से आदरपूर्वक कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। क्रौंच बोला, हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकासुर का नाश करने वाले, बाण नामक दैत्य से पीड़ित मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। हे महासेन, वह बाण तारकासुर के संग्राम में आपसे भयभीत होकर भाग गया था। हे नाथ, हे करुणाकर, वह आकर अब मुझे पीड़ित करने लगा है। हे देवेश, उसी बाण से पीड़ित होकर अत्यंत दुखित मैं भागता हुआ आपकी शरण में आया हूं। हे शरजन्म, दया कीजिए। हे विभो, उस बाण नामक राक्षस का नाश कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। आप विशेष रूप से दैत्यों को मारने वाले देवरक्षक तथा स्वराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब क्रौंच ने इस प्रकार कुमार की स्तुति की तब भक्त पालक वे कार्तिकेय प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ में अपनी अनुपम शक्ति लेकर मन में शिव जी का स्मरण किया। इसके बाद उन शिवपुत्र ने बाण को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। उससे महान शब्द हुआ और आकाश एवं 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। हे मुने, क्षण मात्र में ही सेना सहित उस असुर को जलाकर वह परम शक्ति पुनः कुमार के पास लौट आई। उसके बाद प्रभु कार्तिकेय ने उस क्रौंच नामक पर्वत श्रेष्ठ से कहा, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। सेना सहित उस असुर का अब नाश हो गया है। तब स्वामी कार्तिकेय का वह वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गया और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चला गया। हे मुने, उसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के पापनाशक 3 लिंग विधि पूर्वक आदर के साथ स्थापित किए। उन तीनों लिंगों में प्रथम का नाम प्रतिज्ञेश्वर, दूसरे का नाम कपालेश्वर और तीसरे का नाम कुमारेश्वर है। ये तीनों सभी सिद्धियां देने वाले हैं। इसके बाद उन सर्वेश्वर ने वहीं पर जयस्तंभ के सन्निकट स्तंभेश्वर नामक लिंग को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित किया। इसके बाद वहीं पर विष्णु आदि सभी देवगणों ने भी प्रसन्नता पूर्वक देवादिदेव शिव के लिंग की स्थापना की। वहां पर स्थापित उन सभी लिंगों की बड़ी विचित्र महिमा है, जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा भक्ति करने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तब प्रसन्नचित विष्णु आदि समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे कर कैलाश पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उसी समय शेष का कुमुद नामक पुत्र दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया। प्रलंब नामक प्रबल असुर जो इसी युद्ध से भाग गया था, वह तारकासुर का अनुगामी वहां उपद्रव करने लगा। नागराज शेष का वह कुमुद नामक पुत्र अत्यंत महान था, जो कुमार की शरण में प्राप्त होकर उन गिरिजापति पुत्र की स्तुति करने लगा। कुमुद बोला,
हे देवदेव, हे महादेव के श्रेष्ठ पुत्र, हे तात, हे महाप्रभु, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूं। हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारक शत्रु, हे महाप्रभु, आप प्रलंबासुर से पीड़ित हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप दीनबंधु, करुणा सागर, भक्त वत्सल, दुष्टों को दंडित करने वाले, शरणदाता तथा सज्जनों की गति है। जब कुमुद ने इस प्रकार स्तुति की तथा दैत्य के वध के लिए निवेदन किया, तब उन्होंने शंकर के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी शक्ति हाथ में ली। गिरिजापुत्र ने प्रलंब को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ी। उस समय महान शब्द हुआ और सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। अद्भुत कर्म करने वाली वह शक्ति 10,000 सेनाओं सहित उस प्रलंब को शीघ्र जलाकर कार्तिकेय के पास सहसा आ गई। तदनंतर कुमार ने शेषपुत्र कुमुद से कहा, वह असुर अपने अनुचरों के सहित मार डाला गया। अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। तब नागराज का पुत्र कुमुद कुमार का वह वचन सुनकर उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न होकर पाताल लोक को चला गया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कुमार की विजय, उनके चरित्र तथा परम आश्चर्यकारक तारकवध का वर्णन किया। यह आख्यान संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, दिव्य तथा मनुष्यों की समस्त कामना को पूर्ण करने वाला, धन्य, यशस्वी बनाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला और सज्जनों को भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य कुमार के इस दिव्य चरित्र का कीर्तन करते हैं, वे महान यश वाले तथा महाभाग्य से युक्त होते हैं और अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी इस कीर्ति को सुनेंगे, वे इस लोक में परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, तारक को मृत देखकर विष्णु आदि देवता तथा अन्य सभी लोग प्रसन्नमुख होकर भक्तिपूर्वक कुमार की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण रूप आपको नमस्कार है। हे विश्व मंगल, आपको नमस्कार है। हे विश्व बंधो, हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। बड़े बड़े दैत्यों का वध करने वाले, बाणासुर के प्राण का हरण करने वाले तथा प्रलंबासुर का वध करने वाले, हे देव, आपको नमस्कार है। हे शंकर पुत्र, आप पवित्र रूप को बारंबार नमस्कार है। हे अग्निदेव के पुत्र, आप ही इस जगत के कर्ता, भर्ता तथा हर्ता हैं। आप हम लोगों पर प्रसन्न हो। यह लोकबिंब आपका ही प्रपंच है। हे शंभुपुत्र, हे दीनबंधो, आप प्रसन्न होइए। हे देवरक्षक, हे स्वामिन, हे प्रभु, हम लोगों की सर्वदा रक्षा कीजिए। हे देवताओं के प्राण की रक्षा करने वाले, हे करुणाकर, प्रसन्न होइए। हे विभो, हे परमेश्वर, आपने परिवार युक्त तारकासुर का वध कर सभी देवताओं को विपदाओं से मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं ने उन कुमार की स्तुति की। तब उन्होंने सभी देवताओं को क्रमशः नवीन नवीन वर दिए। उसके बाद उन शिवपुत्र ने स्तुति करते हुए पर्वतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हुए कहा। स्कंद बोले, तुम सभी पर्वत तपस्वियों, कर्म कांड करने वालों तथा ज्ञानियों से सदा पूजित तथा सेवित रहोगे। हे पर्वतों, मेरे वचन से तुम लोग शिव के विशिष्ट रूप तथा उनके लिंग रूप से प्रतिष्ठित रहोगे, इसमें संदेह नहीं है। ये पर्वोत्तम महाभाग जो मेरे नाना हिमालय हैं, वे तपस्वियों को फल देने वाले होंगे। देवता बोले, इस प्रकार आपने असुराधिपति तारक का वध कर तथा वर देकर चराचर सहित हम सभी को सुखी किया। अब आप अपने माता पिता पार्वती तथा शिव का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक शिव जी के घर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता
कार्तिकेय की आज्ञा से बहुत बड़ा महोत्सव कर कुमार को लेकर कैलाश की ओर चले। सर्वव्यापक कार्तिकेय के कैलाश की ओर प्रस्थान करने पर महामंगल दिखाई पड़ने लगा और जय जयकार का शब्द होने लगा। वे कुमार संपूर्ण रिद्धियों से युक्त, सभी ओर से अलंकृत, मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान पर चढ़े। हे मुने, अति प्रसन्न मैं और विष्णु बड़ी सावधानी से प्रेमपूर्वक उनके ऊपर चामर डुलाने लगे और इंद्रादि सभी देवता चारों ओर से प्रीतिपूर्वक कुमार की यथायोग्य सेवा करते हुए चलने लगे। इस प्रकार वे सभी शिवजी के लिए जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए मंगल ध्वनि पूर्वक बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि सभी लोग वहां शिवाशिव का दर्शन कर शीघ्रता से उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख सिर झुकाए हुए खड़े हो गए। विनीतात्मा कुमार ने भी विमान से उतरकर सिंहासन पर विराजमान पार्वती को तथा शिवजी को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया। हे नारद, तब अपने प्राणप्रिय उस पुत्र कुमार को देखकर वे दोनों दंपति शिव पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गोद में बिठाया, उनका प्रसन्नतापूर्वक सिर सूंघा और स्नेहपूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। शिवजी ने अत्यधिक आनंद विभोर हो तारकासुर के शत्रु उन महाप्रभु कुमार का मुख चूमा। इसी प्रकार पार्वती ने भी उनको उठाकर गोद में ले लिया और उनका माथा सूंघकर मुखमंडल चूमा। हे तात नारद, इस समय लौकिक आचार करते हुए उन पति पत्नी शिव पार्वती को महान आनंद हुआ। उस समय शिवजी के घर में अनेक प्रकार के महान उत्सव होने लगे और चारों ओर जय जयकार एवं नमः शब्द होने लगा। उसके बाद हे मुने, वे विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे महादेव, हे शंकर, हे दीन बंधु, हे महाप्रभु, आपकी लीला अद्भुत है तथा सभी सज्जनों को सुख देने वाली है। हे प्रभु, हम मूर्ख बुद्धि तथा अज्ञानी लोग पूजन में आपके सनातन आवाहन को तथा आपकी अद्भुत गति को नहीं जानते हैं। गंगा जल को धारण करने वाले सबके आधार गुण स्वरूप आप देवेश्वर को नमस्कार है। आप शंकर को बारंबार नमस्कार है। आप वृषभध्वज महेश्वर गणाधिपति को नमस्कार है। आप सर्वेश्वर एवं त्रिलोकपति देव को नमस्कार है। हे नाथ, हे देवेश, सभी लोगों का संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, पोषण करने वाले, त्रिगुणेश तथा शाश्वत आपको नमस्कार है। निसंग परमेश्वर शिव परमात्मा, निष्प्रपंच, शुद्ध, परम, अव्यय, हाथ में दंड धारण करने वाले, कालस्वरूप, हाथ में पाश धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। वेद मंत्रों में प्रधान तथा सैकड़ों जीभ वाले, आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल तथा स्थावर जंगमात्मक जो भी है वह सर्वथा आपके विग्रह से उत्पन्न हुआ है। हे स्वामिन, हे भगवान, हे प्रभु, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और सर्वदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम लोग सभी प्रकार से आपके शरणागत हैं। शीतिकंठ, रुद्र एवं स्वाहाकार रूप वाले आपको नमस्कार है। निराकार, साकार एवं विश्व रूप वाले आपको नमस्कार है। शिव, नीलकंठ, अंग में सदा चिता की भस्म धारण करने वाले, नील शिखंड एवं श्रीकंठ आपको बार बार नमस्कार है। सबके द्वारा प्रणमय देह वाले, संयम धारण करने वालों पर कृपा करने वाले महादेव, सबके संहार कारक तथा सभी के द्वारा पूजित चरण वाले आपको नमस्कार है।
आप सभी देवगणों में ब्रह्मा हैं, रुद्रों में नील लोहित हैं तथा सभी जीवधारियों में आत्मा है। सांख्य मतावलंबी आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, ऋषियों में वशिष्ठ तथा देवों में इंद्र हैं। आप सभी वेदों में ओंकार स्वरूप हैं। हे महेश्वर, हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप लोकहित के लिए प्राणियों का पालन करते हैं। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभाशुभ को देखने वाले, हे देवेश, आपकी आज्ञा पालन करने वाले हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके सहस्त्र कोटि तथा शतकोटि स्वरूप का अंत पाने में समर्थ नहीं हैं। हे देवदेव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार विष्णु आदि समस्त देवता स्तुति करके बारंबार शिवजी को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। देवगणों की स्तुति सुनकर सर्वेश्वर स्वराट दयालु शिव प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। इसके बाद प्रसन्न होकर वे दीन बंधु परमेश्वर, सत्पुरुषों को गति देने वाले भगवान शंकर विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। शिवजी बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगणों, आप लोग आदरपूर्वक मेरा वचन सुने। मैं सब प्रकार से सज्जनों का रक्षक, आप देवगणों के लिए दयानिधि, दुष्टों का संहार करने वाला, त्रिलोकेश, सबका कल्याण करने वाला, भक्तवत्सल, सबका कर्ता, भर्ता, हर्ता एवं विकार रहित हूं। देव सत्तमों, जब जब आप लोगों पर विपत्ति आए तब तब सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरा भजन किया करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसके बाद मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता शिवजी की आज्ञा लेकर पार्वती, परमेश्वर एवं कुमार को प्रणाम कर प्रसन्न होकर पार्वती, शिव एवं कुमार के रम्य यश का वर्णन करते हुए परम आनंद प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, शिवजी भी अपने गणों कुमार कार्तिकेय एवं पार्वती के साथ प्रीतिपूर्वक आनंदित होकर उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुने, इस प्रकार मैंने कुमार कार्तिकेय का तथा शिवजी का संपूर्ण चरित्र, जो सुख प्रदान करने वाला तथा दिव्य है, आप लोगों से कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? तो यह था कुमार कार्तिकेय का चरित्र। अगले अध्याय में जानते हैं शिव के अन्य पुत्र गणेश के बारे में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।